चहनिया चौराहे पर लगे मास्क लाइट का शुद्ध लेने वाला कोई नहीं। पूर्व मंडल अध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा के निवेदन की हुई अनदेखी। पूर्व मंडल अध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा ने एपको कंपनी के कर्मचारियों को चेताया। चहनिया चौराहे पर लगा मॉस्क लाइट अपनी ही दशा पर रोने को मजबूर। चहनिया चौराहे पर अंधेरे के कारण हुई कोई दुर्घटना तो एपको कंपनी होगी जिम्मेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा का सोशल प्लेटफॉर्म NSD टाइम्स। दर्शकों, आप सभी को बता दूं, इस समय जहां हमारी मौजूदगी है ये हमारे चंदौली जनपद का चहनिया ब्लॉक है और ये चहनिया चौराहा है। आप सबको बताना आज खबर के माध्यम से आप सभी के सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि हम अपने कैमरा मैन सहयोगी से कहेंगे कि इस चौराहे पर एक जो है कि मास्क लाइट लगी हुई है, हाई मास्क लाइट लगी हुई है और ये अपनी ही दीन दशा पे जो है कि रो रही है। यहाँ विगत कुछ दिन पहले जो है कि रोड का निर्माण चल रहा था। ये लाइट जो है कि जब रोड का निर्माण नहीं हुआ था तो इस चौराहे को सुशोभित कर रही थी, लेकिन जैसे ही रोड चौड़ीकरण होने लगा इसको कुछ दिन के लिए उतार करके रख दिया गया था। अब पुनः जब रोड चौड़ीकरण हो गया, यहाँ पे व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो गई, बस जो लाइट विभाग के जो लोग हैं, मास्क लगाने वाले जो लोग हैं, बस पोल खड़ा करके चले गए हैं और लाइट जो है कि जल नहीं रही है। अभी हाल फिलहाल में इस चौराहे पर भव्य तरीके से जो है कि दुर्गा पूजा पंडाल, दशहरा पे पूजा पंडाल लगा हुआ था। देव दीपावली बीत गई, दीपावली बीत गया, हमारे बड़े बड़े त्यौहार जो है कि बीत गए और इस लाइट की दीन दशा बदल न सकी। हम इस चौराहे पर यहाँ के कुछ क्षेत्रीय गणमान्य लोग मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि क्या हम लोग वाकई में अपने सुख सुविधा के लिए कृपा पात्र बन करके जिएंगे या इन चीज़ों को सवाल खड़ा करके हम लोग जो है कि यहाँ के लोगों को सुविधा देने के लिए हमारी आवाज़ भी लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। बड़े भैया, आपका परिचय? पिन मिश्रा, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष चहनिया। मिश्रा जी, हम लोगों को जैसा लगा कि यहाँ पे आप जो दशहरा के मौके पर आप बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे दशहरा का पूजा भी मनाते हैं, उस वक्त भी हम लोग देखें ये पोल खड़ा हुआ था लाइन का, लेकिन सही न हो सका। आखिर इसकी ऐसी स्थिति क्यों है और किसको दोषी मानते हैं आप? एक्चुअली में ये जो आप जिस पोल की बात कर रहे हैं आप, हमारे चंदौली के लोकप्रिय सांसद माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने अपनी निधि से 5,40,000 में इस पोल लाइट को दिया था। हमारे प्रस्ताव पर लगा था और चहनिया के चौराहे के सुशोभित करने, उज्ज्वल करने का बहुत अच्छा प्रयास। लेकिन जब रोड बनने लगी तो रोड में आने की वजह से रोड के लोगों ने इस लाइट को उखाड़ के रख दिया। जब रोड बन गई तो हमने इसको कई बार उसके इस कंपनी के एपको कंपनी के PM और जो इंजीनियर थे, जो संबंधित कंसर्न जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे, उनसे मैंने वार्ता किया कि आप लाइट लगा दीजिए चौराहे पर, क्योंकि ये चंदौली जनपद का क्रीम चौराहा है, जहाँ से बहुत सारे VIPs, बहुत सारे क्षेत्र, ये 3 जिलों को जोड़ता है, 2 राज्यों को जोड़ता है। तो ऐसे में चौराहा जगमग होना चाहिए। जो हमारे मंत्री जी की इच्छा है कि हमारा चौराहा जगमग हो, किसी प्रकार की दुर्घटना न घटे, तो आप इसको कर दीजिए। मेरे बहुत दबाव पर ये तो पोल तो गड़ गया, लेकिन इसकी लाइटें नहीं लगी और मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जैसा लगता है कि एपको कंपनी जो उसका PM है, जो उसका कर्मचारी है, जो JE है, ऐसा लगता है कि वो वन मैन हैं, अंतिम व्यक्ति हैं, उनके आगे किसी की नहीं चलती। वो अपने मन माफिक काम करते हैं बहुत प्रयास करने के लिए। क्योंकि आज मैं इस मूड में था कि माननीय मंत्री जी को इस बात को अवगत कराऊं, लेकिन कार्यक्रम की व्यस्तता की वजह से हम लोग नहीं करा पाए। लेकिन भविष्य में जब मेरी मुलाकात होगी और इसके जो एपको कंपनी के कर्मचारी हैं, इसके दुर्व्यवहार के दुर्व्यवस्था को जरूर मैं अवगत कराऊँगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अमन सिंह पड़ेगा। अमन सिंह जी, जो यहाँ पे पोल लगा हुआ है, हम लोगों के हाल फिलहाल के सारे त्यौहार बीत गए और इस चौराहे पे अभी भी मात्र एक इस लाइट के सहारे ये चौराहा जगमग हो रहा है, तो फिर इस पोल को लगाने का क्या मतलब रहा है यहाँ पे? जो अध्यक्ष जी बताए हैं, अध्यक्ष जी अपने पूरे प्रयास किए हैं इस पोल के लिए। जो कंपनी अभी तक सुन नहीं रही है अध्यक्ष जी की कोई बात, तो आप लोग के माध्यम से जो भी हो सके आगे तक अध्यक्ष जी का बात रखें, यही चाहेंगे। कुछ हमारे युवा साथी भी हैं। कब से आ रहे हैं आप इस चौराहे पे? वो दिन से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद जी, क्या इस लाइट को जलना चाहिए, पोल को जलना चाहिए कि नहीं जलना? जलना चाहिए, क्यों नहीं जलना चाहिए? हमारा चौराहा है, जगमग रहेगा जलने से। हम तो चाहते हैं जले, जल्दी से जल्दी जले, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जल जाए। इसी चौराहे पे यहाँ पे हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी भी जो है कि यहाँ पर बैठते हैं और अपनी ड्यूटी देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक चाय की
डेयरी है जहाँ पे सैकड़ों लोगों का डेली आना जाना रहता है। चाय की व्यवस्था लोग यहाँ पे पीने के लिए आते हैं। यदि बाई चांस अगर ये लाइट बंद हो जाए या लाइट कट जाए तो पूरा चौराहा अंधकारमय हो जाएगा। हम उनसे भी पूछते हैं कि आखिर इस लाइट की दुर्दशा कब से है। पंकज जी, सुनील जी, आप कब से यहाँ पे चाय का डेयरी चला रहे हैं? 2009 से। 2009 से। आपके सामने ये चौराहा बना भी, बिगड़ा भी, अब सुव्यवस्थित तरीके से दिख भी रहा है। क्या इस पोल के जब जल रहा था तो व्यवस्थाएं ठीक ठाक दिख रही थी यहाँ पे? अब ये व्यवस्था ऐसी क्यों, ये पोल इस स्थिति में है? ये जो रोड बना रहे हैं ना, उनके अंडर में चला गया, वो सब उसको लगा के छोड़ दिए। अच्छा। शिकायत हुई कि इनको बोला कि बन जाएगा, हो जाएगा, इसलिए गाड़ के छोड़ दिया है। अभी तक कोई काम हुआ नहीं। आज मीडिया के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे एप्को कंपनी के लोगों से, ताकि ये चौराहा पुनः एक बार जगमग हो जाए? मैं एप्को कंपनी के जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आपने काम किया है, इसके बजट हैं, तो इसको यथाशीघ्र इस लाइट को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करना है और लगाने का काम करें, जिससे चौराहे पर रोशनी हो सके और किसी भी घटना दुर्घटना से बचा जा सके। यदि कोई घटना दुर्घटना होती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं एप्को कंपनी इसकी जिम्मेदार होगी। यदि अंधेरे के कारण, चूँकि आ चुका है, जाड़े का मौसम आ चुका है, अंधेरा रहेगा, कोहरा रहेगा, यदि अंधेरे के कारण कोई भी घटना होगी लाइट के इसके, तो मैं एप्को कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि उनकी लापरवाही से कोई भी दुर्घटना घटती तो उसकी सारी जिम्मेदारी एप्को कंपनी की। यहाँ पर चौराहे पे स्थित कुछ नागरिकगण भी थे, साथ ही साथ चानिया दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा जी ने एप्को कंपनी, जिनके कारण जो है कि इस पोल की ऐसी स्थिति बनी हुई है, उस पर उन्होंने अपनी बातें रखी और साथ ही साथ एप्को कंपनी के लोगों को ये चेताया भी है कि यदि समय रहते अगर इस पोल पे की जो दुर्व्यवस्था है उसको सही नहीं किया गया और आगामी कुछ दिन के बाद ठंडी का स्तर बढ़ने वाला है, ठंडी आने के बाद अगर यहाँ किसी भी प्रकार की ऐसी घटना दुर्घटना यदि होती है तो योगेंद्र जी कड़ा एक्शन लेंगे और कानूनी कार्रवाई भी एप्को कंपनी के ऊपर करने का दावा कर रहे हैं। खबर दिखाने के पीछे सिर्फ हमारी मंशा इतनी है कि यदि कोई कंपनी अगर किसी व्यवस्था को अगर हटा रही है अलग व्यवस्था बनाने के लिए, तो जो पहले से व्यवस्था बनी हुई थी उस व्यवस्था को खराब न करे, पुनः उसकी व्यवस्था सुदृढ़ करे, ताकि वहाँ के नागरिकों को लाभ मिल सके और कोई घटना दुर्घटना न घट सके। खबर दिखाने के पीछे बस इतना मकसद है कि आप जल्द से जल्द जो ये दुर्व्यवस्था है इस व्यवस्था को सही करें और ये लाइट यदि जल जाती है तो ये चौराहा जो अभी अंधकार में है वो जगमग हो जाएगा, जिसका लाभ यहाँ के तमाम प्रकार के नागरिक और आने जाने वाले क्षेत्र के नागरिक भी ले सकते हैं। बने रहिएगा NSD टाइम्स के साथ। ऐसे ही हम आपके पास जो है कि तमाम प्रकार के चंदौली जनपद में जो भी अनियमितताएं पाएंगी या जो भी ऐसी खबरें होंगी आप तक लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।